फिर आया आज बोलने के लिए भौं भौं से, यही सब फिर बोला। आए बाएं बोलना, कैदी नंबर, ये बेटा बाप कौन शुरू किया? अब गाली लग रहा है, लहर रहा है, अब हैं लहरने लगा, खुजली होने लगा, खौरा धर लिया, सारा खौरा निकाल देंगे एकदम। कि इन्होंने कागज को दबाए हुए है, वहां को सीओ को धमकी देके सरकारी जमीन हड़पे हुए है, और हम लोग को कहता है। मैंने के गाली देता है? गाली तो उनके नेता उसको दिए, प्रवक्तों से हटा दिए, मंत्रियों पद से हटा दिए, तो इससे बड़ा गाली क्या होगा? आउट ठेठ नियन फिर वह काम कर रहा है। हम गाली दिए? कौन गाली दिए? केस करे। जिस क्षेत्र के सांसद हैं ललन सिंह, जिनको हम चंगू राम कहते हैं, तो चंगू राम कहें कैसे नहीं, आज बड़हिया स्टेशन सब बंद करवा दिया गया। इसका भी हम तेजस्वी जी से कह के इस पर हम आवाज उठाने का काम करेंगे, हमको जानकारी मिला है इस पर। तो ये सब पर तो बोलना नहीं है। भौं सिंह जी, आप ये बात कहते हैं तो बैठिए ना एक दिन मेरे साथ आप, हम नहीं कुछ, आप पूछिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछिएगा, जवाब हम देंगे, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा। लालू जी तो मर्द व्यक्ति हैं, तेजस्वी जी मर्द व्यक्ति हैं, झुके नहीं। आपके तो नेता कहा करते थे कि एक बिहारी 100 पर भारी। अरे आज बिहार का नाम हंसा दिए, उन पर तो दूसरा लोग भारी पड़ गया। कैसे कहिएगा बिहारी हैं? अब आप बिहारी भी रह गए क्या? तो इनके मंत्री भ्रष्ट हैं, इनके अफसर भ्रष्ट हैं, 80% पैसा लिया गया। तो इससे क्या हम क्या गलत बोलते हैं कि बिहायागंज का स्कूल जो चला रहे हैं सो हम गलत बोलते हैं? बताइए, इससे कोई कुछ। राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपना 25वां वर्षगांठ मनाया। इस अवसर पर आज एक लंबे अरसे के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने पार्टी के नेताओं के साथ मुखातिब हुए, लेकिन जो पूरा आयोजन किया गया था उससे ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनता दल पर एक बड़ा पलटवार किया। बात की जाए तो जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कई जो आरोप हैं वो लालू परिवार और ख़ास तौर पर तेजस्वी यादव पर लगाया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है, कई कुकर्म हैं जो इस पार्टी ने किए हैं और यही कारण है कि जनता ने उन्हें सत्ता से दूर रखा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता व प्रवक्ता बंटू सिंह हैं। कैसे देखते हैं जो आरोप आज भ्रष्टाचार का एमएलसी नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के ऊपर लगाया है? अच्छा, फिर आया आज बोलने के लिए भौं भौं से, यही सब फिर बोला जो पुराना रिकॉर्ड है, जो उसका मालिक सिखाए हुए। ठीक है, वो जो बोला है, बयान दिया है नीरज कुमार, हम उससे पूछना चाहते हैं कि दूसरे का परिवार देख करके आपके मालिक इतना आखिर क्यों जलते हैं? देखिए कारण क्या है। आज हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो ये पार्टी बनाई, इसको क्या कहते हैं, देहाती भाषा में कहते हैं ना कि गांव घर में परिवार में खरिहानी बनाता है। तो जो ये खरिहानी बनाए, उस खरिहानी को हमारे तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी ने जो उसमें फूल पौधा लगाकर सजाने का जो काम किया और इन लोग को जो कैसा पटकनिया दिया, उससे आप समझिए रहे हैं। तो जो वो खरियानी से जो फूल पौधा लगाए, उसके खुशबू से इन लोग को बहुत खुजली होता है, समझ गए ना? तो खुजली जो इसलिए होता है, काहे कि नीतीश कुमार भी खरियानी बनाए, मगर वो जो खरियानी बनाए तो उसका जो है फूल पौधा लगाने वाला तो कोई है नहीं रे भाई, तो खुजली तो होबे करेगा रे भाई। अब तो खुजली के बाद आज हम देखे भौं भौं सिंह जी को, भौं भौं सिंह जी बोल रहे हैं, कुछ बोले हैं उसी पर हम बोल रहे हैं। भौं भौं सिंह जी को देखे आज कि हमको तो लगता है उनको कि खौरा धर लिया है। उनको खौरा देहाती भाषा में समझ जाएगा लोग कि खौरा किसको बोला जाता है, उनको खौरा धर लिया है। आज तो लगता है कि एगो यूट्यूब पर आते हैं, हमारा बच्चा लोग देखता है, पढ़ता है, उसको उसका मालिक लगता है। आज उसको एगो खान सर थे, खान सर हैं, वो पढ़ाते हैं उसे ही डंटा लेके, आज उन्हीं का स्टाइल में उनको भेजा। मगर भौं भौं तो कभी भौं भौं न रह सकता है, दूसरा चीज रह सकता है। वो क्या क्या बोल रहा था रे भाई, बताइए। वो बोल रहा था नरसंहार के बारे में, वो बोल रहा था भ्रष्टाचार के बारे में। अब आप बताइए आर्यन जी, इससे बड़ा बेहाया कोई हो सकता है? बेहायागिरी। उनके विधायक, उनके मंत्री, उनके सब पार्टी के लोग हम बोल रहे हैं,
हम बोल रहे हैं, बताइए, वो बोल रहे हैं कि इनके मंत्री भ्रष्ट हैं, इनके अफसर भ्रष्ट हैं, 80% पैसा लिया गया। तो इससे क्या हम क्या गलत बोलते हैं कि बिहायागंज का स्कूल जो चला रहे हैं सो हम गलत बोलते हैं? बताइए, इससे कोई कुछ हो सकता है क्या? और जहां तक पहले की शासन की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बयान भी कई बार दिया है कि हो सकती है कि उस समय में कुछ गलतियां हुई हो, उसके लिए हम तमाम बिहार के लोगों से माफी मांगते हैं। जिस जिस व्यक्ति ने अपना अगर गलती हुआ हो उन्होंने माफी मांगा, उस बात को दोबारा नहीं उठाना चाहिए। तो बेहायागिरी कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे हैं। और जहां तक इनके नीरज कुमार भौभौं सिंह की बात हम बता दे रहे हैं, इनको तो कुछ आता है नहीं, इनको तो एक के पाठ पढ़ाना है। अबरी तो इतना दिन में तैयारी किया तो ब्लैक बोर्ड पर एगो डंटा लेके इसको इसका मालिक भेजा, छेकुनी लेके, कि छेकुनी से ही बता रहा था क्या क्या। अपना नहीं बताया गया कि इस अथी में बालिका गृह कांड बच्चियों के साथ कितना बड़ा अथी हुआ, कौन तोंद वाले नेता लोग थे, कहाँ कुछ नहीं लाए नीरज जी, भौभौं सिंह जी, इसका आप जवाब है आपके पास? हैं? आपके मंत्री ये सृजन घोटाला हुआ, आप कहते हैं लालू जी के बारे में, लालू जी तो मर्द व्यक्ति हैं, तेजस्वी जी मर्द व्यक्ति हैं, झुके नहीं। आपके तो नेता कहा करते थे कि एक बिहारी 100 पर भारी। अरे आज बिहार का नाम हंसा दिए, उन पर तो दूसरा लोग भारी पड़ गया। कैसे कहिएगा बिहारी हैं? अब आप बिहारी भी रह गए क्या? तो इनका तो काम है, आप कहिएगा कि हम ऐसे बोलते हैं, तो बोलिए इनके बात पर क्या विश्वास किया जाए? ये लालू जी की बात करते हैं, क्यों ये 2015 में गए, इसका जवाब आप नीरज कुमार से पूछिए। उस समय जंगल राज इनको नहीं आता, क्यों गए ये पैर पर गिरने? लालू जी गए थे, हैं? लालू जी गए थे, इसका जवाब आप हमको दीजिए। तो जवाब तो है नहीं। अगर आप नीरज कुमार उर्फ भौभौं सिंह जी आप ये बात कहते हैं तो बैठिए ना एक दिन मेरे साथ, आप, हम नहीं कुछ, आप पूछिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछिएगा, जवाब हम देंगे, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा। तो ऐसे ही बेहायागिरी करने से क्या फायदा है? काहे ला झूठो उतना आप बात अथी करते हो हैं? शिक्षा को लेकर सवाल खड़े किए कि चरवाहा विद्यालय खुलता था, हमारे समय में यूनिवर्सिटी बने, बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे चरवाहा विद्यालय खोलने का लालू जी का मंशा दूसरा था, दूसरा ये था कि जो लोग गाय चराते हो, भैंस चराते हो, उसमें एक ऊर्जा लाना चाहते थे लालू जी, कि कम से कम मुंह बहाना पढ़ने जाए, उसको आदत लगे, भैंसे चरा रहा है, चराने गया तो चर रहा है भैंसवा, कम से कम कुछ पढ़ लिया, ज्ञान होगा, उसमें कुछ ज्ञान होगा तो आगे फिर और बढ़ेगा हैं? तो ये लोग को तो एगो खाली चरवाहा विद्यालय शिक्षा। अभी का क्या शिक्षा का हाल है? अभी के यहाँ के डॉक्टरों लोग का क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है? मैं नीरज कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ जहां उसका घर है, मोकामा विधानसभा, जहां हमारे माननीय विधायक जो वहां के विधायक हैं, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है? क्यों नहीं बोलते हैं नीरज कुमार जी? आज जिस क्षेत्र के सांसद हैं ललन सिंह, जिनको हम चंगू राम कहते हैं, तो चंगू राम कहें कैसे नहीं, आज बड़हिया स्टेशन सब बंद करवा दिया गया। इसका भी हम तेजस्वी जी से कह के इस पर हम आवाज उठाने का काम करेंगे, हमको जानकारी मिला है इस पर। तो ये सब पर तो बोलना नहीं है, ये सब की तो बात करना नहीं है। तो अबरी पैना लेके कि ये हुआ नरसंहार, ये हुआ जंगल राज, ये हुआ जमीन हड़पने वाला बात। नीरज जी कसम खाओगे तुम, मोकामा में सरकारी जमीन कौन हड़पे हुए है चैलेंज, हिम्मत है? मैं आपको देता हूं, हिम्मत है, मैं कागज निकाल के दूंगा कि इन्होंने कागज को दबाए हुए है, वहां को सीओ को धमकी देके सरकारी जमीन हड़पे हुए है, और हम लोग को कहता है हैं? क्या नहीं, नहीं नहीं, कोर्ट क्या नहीं इन लोग को बोला? जंगल राज के बारे में तो कोर्ट ही ने एक बार टिप्पणी की थी पहले, इन लोग तो नहीं किए कोर्ट। अबरी कोर्ट क्या नहीं बोला इन लोग को, ये बता दीजिए आर्यन जी। एक बड़ा आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल गाली गलौज से बात कर रहा है, जवाब देना है तो बिना गाली गलौज का है। मैंने के गाली देता है? गाली तो उनके नेता उसको दिए,
प्रवक्तों से हटा दिए, मंत्रियों पद से हटा दिए, तो इससे बड़ा गाली क्या होगा। आउट ठेठ नियन फिर वह काम कर रहा है। हम गाली दिए, कौन गाली दिए, केस करे। कौन शुरू किया, पोदीना सिंह, कौन शुरू किया आए बाएं बोलना, कैदी नंबर, ये बेटा बाप, कौन शुरू किया। अब गाली लग रहा है, लहर रहा है, अब हैं, लहरने लगा, खुजली होने लगा, खौरा धर लिया, सारा खौरा निकाल देंगे एकदम, कहानी खत्म। तो फिर तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता और प्रवक्ता बंटू सिंह, जो सवाल आज जनता दल यूनाइटेड ने पूछा है उस पर जवाब दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में इनके जवाब से जनता दल यूनाइटेड संतुष्ट है, या जो बातें इन्होंने कही कि अगर लड़ाई लड़ोगे तो लड़ेंगे, वो आगे चलेगा। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।